नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव जोशी अपने चैनल हेल्थ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। यहाँ पर अभी मेरे कई सारे साथी हैं जो नेक्स्ट 2023 फरवरी में जो CHO एग्ज़ाम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग आप सबको लगभग आपको पता ही है कि क्या पढ़ना है और क्या हमको अवॉइड करना है। बट मैं और डिटेलिंग में आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है और कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संविदा के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम पूर्व संविदा CHO भर्ती 2020 के आधार पर नियमानुसार रहेगी। परीक्षा की स्कीम आप सबको मैं बता दूंगा। परीक्षा का आयोजन है वो ऑफलाइन मोड पे होगा। कैसा होगा? ऑफलाइन मोड पे होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है परीक्षा पत्र का समय जो है 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा, 90 मिनट का रहेगा ये। उसके बाद में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे आपके पास में। नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 100, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके 100 रहेंगे। उसके बाद में जो सभी क्वेश्चन है सभी इक्वल मार्क्स के होंगे, यानी कि अगर आप सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है उन सभी को लिए बताना चाहूँगा, जो सारे क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो आप अगर एक क्वेश्चन का अलग गलत करते हैं तो आपको नकारात्मक यानी कि -1 नंबर आपका माइनस किया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, आप जो भी क्वेश्चन अटेंड करें बहुत सोच समझ के करें। सिलेबस फॉर स्क्रीनिंग द एग्जाम फॉर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट इन कम्युनिटी हेल्थ वेलनेस सेंटर। अब मैं कुछ सिलेबस ओवरव्यू कर लेते हैं। इसमें सबसे मेन आता है आपके टॉपिक्स आते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है वो आपका जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस में आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि एक तो जनरल जो नॉलेज है, जो कॉमन जीके है, राजस्थान जीके और इंडिया जीके, बहुत रेयरली आपको बहुत कम जो लेटेस्ट आप करंट पढ़ रहे हैं उसके बारे में पढ़ना है। कोविड-19 के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में बेसिक ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन बॉडी। देखो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में बहुत सारे जो मेरे साथी हैं वो समय बर्बाद कर रहे हैं, पर ज़्यादा डिटेलिंग नहीं पढ़नी। जो कॉमन है और कुछ जो एक्सेप्शनल है, जैसे हमको लगता है कि एम्स के लेवल की तैयारी नहीं करनी, इसमें आपको टेक्निकली पढ़ना है कि जैसे RBC का जीवन काल कितना होता है, नंबर ऑफ बोन्स कितनी है, नंबर ऑफ मसल्स कितनी है, और अगर कोई छोटी सी जैसे सबसे छोटी बोन कौन सी है, जैसे स्टेपीज वगैरह। ये आपका फोकस किस पे रहना चाहिए? जो तुम्हारा C पॉइंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, इस पे हमारा मेन फोकस रहना चाहिए। इसमें जो फर्स्ट आता है आपका वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, कि कम्युनिटी हेल्थ क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना है आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपका क्या क्या आ जाएगा, आपको लेवल ऑफ हेल्थ केयर पढ़ना है। उसके बाद में लेवल ऑफ प्रिवेंशन पे ज़्यादा फोकस करना है आपको। लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर जैसे आपका आ गया प्रीमोर्डियल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी, ये सर आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा हेल्थ केयर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर एट वेरियस लेवल। हेल्थ केयर प्लानिंग की अगर बात करते हैं हम, तो हेल्थ केयर प्लानिंग में आपकी जो सारी कमिटीज़ हैं वो आ जाएंगी। जैसे कि आपकी चड्ढा कमेटी है, मुढालियर कमेटी है, भोर कमेटी है, मुखर्जी कमेटी है, जंगल वाला कमेटी है, ये सारी आ जाएगी। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जैसे पूछा जाएगा कि भाई हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी कौन सी है, तो भोर कमेटी है। अगर हेल्थ सर्वे प्लानिंग कमेटी कौन सी है, तो मुदालियर कमेटी है। इस तरह से सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर एट वेरियस लेवल। तो इसमें आपको अलग अलग ध्यान रखना है। जैसे सेंट्रल लेवल पे क्या है, जैसे हम बात करते हैं तो सेंट्रल पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर है आपका। उसके बाद में डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस है, DGHS है, और सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। उसके बाद में अगर स्टेट लेवल पे बात करते हैं तो यहाँ पर स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करते हैं तो यहाँ पर जो है CMHO, चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर, जो रूरल एरियाज के लिए काम करता है। और जो PMO है आपका वो जो PMO है वो आपके अर्बन एरियाज के लिए और जो उसके लिए काम करता है वो आपको पढ़ना है। उसके अलावा यहाँ पर जो लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर है, जैसे प्राइमरी लेवल में आपका आ गया, आपका जैसे सब सेंटर आ गया है, उसके बाद में PHC आ गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर आ गया है। वहाँ कितनी पॉपुलेशन पे होगा, जैसे 5,000, 3,000 से 5,000 सब सेंटर है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा 20,000 से 30,000 पे PHC, 80,000 से 1,20,000 पे CHC रहेगी। वहाँ स्टाफिंग पैटर्न का ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें आपको मेन ध्यान रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा है एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन के अंदर आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे वाटर पोल्यूशन है उसको कैसे प्यूरिफाई करेंगे, पानी को साफ कैसे करना है, या हार्डनेस ऑफ वाटर को कैसे हटाएंगे, एयर पोल्यूशन के क्या है कारण है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये सारी चीज़ें, लेटरिन से लेटरिन के टाइप्स कितने, वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो हमारा है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे एपिडेमियोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट। तो जैसे एजेंट की बात करते हैं तो बायोलॉजिकल एजेंट क्या हो सकते हैं, और उसके बाद में
केमिकल एजेंट क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना है। उसके बाद में होस्ट कौन से हैं, मतलब देखो एजेंट मतलब जो बीमारी का कारण है, वो जीवाणु हो सकता है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, वो हो सकता है। उसके बाद में होस्ट है जिसके अंदर वो बीमारी पनप रही है, आ रही है। और तीसरा जो है हमारा एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के अंदर आपका उस होस्ट और उस एजेंट वो किस एनवायरमेंट के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं, जो बीमारी का कारण है वो वातावरण वो आ जाएगा, ये पढ़ना है। उसके बाद में डेमोग्राफी और सर्विलेंस के अंदर आपको किस चीज पे बात करना है, जैसे कि इंडिया के अंदर अभी जैसे आईएमआर क्या चल रहा है इंडिया का, राजस्थान का आईएमआर क्या चल रहा है, एमएमआर राजस्थान, वो ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे इसमें जो जो बीन्स हैं या डब्बे हैं किस कलर के हैं, जैसे येलो कलर है, उसके बाद में आपका रेड कलर है, व्हाइट कलर है और ब्लू कलर है, वो बायोमेडिकल हैजार्ड के अंदर आते हैं। और जो येलो है उसके अंदर क्या आ जाएगा, जैसे ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट हो गया, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट हो गया, आपका सोइल वेस्ट हो गया, एक्सपायर्ड जो भी डिस्कार्डेड मेडिसिन हैं, केमिकल वेस्ट है, केमिकल लिक्विड वेस्ट है, ये सारी चीजें आपकी किस में जाएंगी, येलो के अंदर जाएंगी। और जो माइक्रोबायोलॉजी की जो वेस्ट है वो सब येलो में जाएंगे, जिसको अपन को पूरी तरह से इंसिनरेट यानी जला के खत्म करना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका रेड है, रेड के अंदर आपके कंटामिनेटेड वेस्ट वगैरह वो सारी आ जाएंगे। और व्हाइट के अंदर जो शार्प है, जैसे सर्जिकल ब्लेड वगैरह है, कटर है, वो सारे आ जाएंगे। और ब्लू के अंदर जो ग्लास वेयर्स हैं, जिसको हम जैसे ब्रोकन ग्लास है, एम्प्यूल है, वो सारे आ जाएंगे। तो इन चीजों पे हमको क्या करना है, फोकस करना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है, मेन सब्जेक्ट आता है, वो है पीडियाट्रिक पे हमको बहुत फोकस करना है। उसमें अंदर एसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न, एसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न के अंदर थर्मल केयर आ गया, उसकी ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करनी है, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइप्स क्या हो सकते हैं, कोलोस्ट्रॉम क्या होता है, उसके बाद में आपका टाइप्स ऑफ मिल्क कितने हैं, उसके बाद में अगर ब्रेस्ट फीडिंग के टेक्निक्स क्या है, अटैचमेंट क्या है, पोजिशनिंग क्या है, इन सबको हमको डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मैनेजमेंट ऑफ कॉमन नियोनेटल एंड चाइल्डहुड प्रॉब्लम। जो कॉमन नियोनेटल प्रॉब्लम है, जैसे टेटनस नियोनेट्रम है, ऑफ्थेलिया नियोनेट्रम है, हाइपरबिलिरुबिन या एक्टेरिस नियोनेट्रम है, जॉइंडिस है, ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेसेस, आईएमएनसीआई जो 1992 में डब्ल्यूएचओ ने दिया था, इसके बारे में हमको पढ़ना है। इसमें अर्जेंट रेफर के लिए कौन सा कोड यूज करते हैं, जैसे पिंक कलर कोड है, येलो कलर कोड किसके लिए कहते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, तो इंस्टीट्यूशनल केयर के लिए करते हैं, और जो ग्रीन है वो होम केयर के करते हैं, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद में हमारा आरबीएस के है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसके अंदर जो 4D हैं, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, उसके बाद में डिसेबिलिटीज है या डिसऑर्डर्स हैं या डेफिशिएंसी है, इसके बारे में जो 30 क्राइटेरिया फिक्स किए गए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंदर, वो आपको पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पीडियाट्रिक को हो या ओबीजी को, किसी में भी कहो कम्युनिटी के अंदर, ये आपका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, कौन से टीके हैं, बीसीजी है, जो 7 जानलेवा बीमारियां हैं उसके बारे में पढ़ना आपको, बीसीजी, डीपीटी, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस है, हेपेटाइटिस बी है, मीजल्स है, और ये सारी जो है इनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद में कौन सा टीका कब तक लगा सकते हैं, कब लगेगा, कितने डोज पे लगेगा, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। अगर जिन लोगों को ये नहीं देखा तो मेरे चैनल पे आपको इम्यूनाइजेशन के रिगार्डिंग, आईएमएनसीआई के रिगार्डिंग, अबगर स्कोर के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर मैटर मिल जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है फैमिली प्लानिंग एंड एडोलेसेंट हेल्थ। फैमिली प्लानिंग जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है, वो एक बहुत राष्ट्रीय लेवल के कार्यक्रम है। इसके अंदर हमको जैसे फर्स्ट टॉपिक है आपका गायनिकोलॉजिकल कंडीशन, तो जो कॉमन गायनिकोलॉजिकल कंडीशन है, जैसे प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है, एक्लाम्शिया, प्ली एक्लाम्शिया, उसके बाद में इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन है, या महिलाओं से होने वाली जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फैमिली प्लानिंग मेथड, जिसमें स्पासिंग टेक्निक या काउंसलिंग। देखो फैमिली प्लानिंग के अंदर आपको कॉन्ट्रासेप्टिव रट लेना, अगर एग्जाम में सिलेक्शन होना है तो कॉन्ट्रासेप्टिव रट के खा जाना, उसको पी जाना रट के, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये बात आप नोट करके रख लेना कि जैसे टर्मिनल मेथड कौन से है, जैसे वैसेक्टोमी, नॉन स्काल्पल वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी कौन सी है, बैरियर मेथड है, इसके अंदर कॉन्डोम आ गए, हार्मोनल मेथड आ गए, आईयूडीज आ गई, इंट्रास्ट, उसमें यह पढ़ना आपको कि कौन सी कॉपर्टी, जैसे कौन 10 साल तक प्रिकॉशन दे रही है, उसके बाद में जो नेटेन है वो कितने महीने तक देता है, डंपा, डिपोट, मेड्रोक्सी, प्रोजेस्टेट, एसीटेट कितने समय तक देता है। उसके बाद में इसके साथ साथ में आपको
जो एमटीपी एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और मेडिकल एबॉर्शन, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद में आरसीएच की काउंसलिंग, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ की काउंसलिंग और सेक्सुअल हेल्थ की काउंसलिंग आपको देनी है कि प्रेगनेंसी काउंसलिंग के साथ साथ में ये काउंसलिंग देनी है। और मैनेजमेंट ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी, अगर कोई महिला है कम उम्र में मां बन जाती है तो उसको कैसे मैनेज करना है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है एफ जो है मैटरनल हेल्थ है। इसके अंदर एफ जो है हमारा मैटरनल हेल्थ है। इसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ RMNCH+A रिप्रोडक्टिव मैटरनल नियोनेटल चाइल्डहुड प्लस एडोलेसेंट प्रोग्राम है। इसके अंदर आपको सारी चीजें पढ़नी है। जैसे एंटीनेटल केयर है, एंटीनेटल केयर में आप क्या पढ़ेंगे, जैसे कोई गर्भवती माँ है, कोई गर्भवती, उसको कितनी जांचें करानी है वो ध्यान रखनी है। 3 जांचें 4 जांचें होंगी जिसमें एक मेडिकल ऑफिसर के द्वारा होगी। कब कब होगी, उसके अंदर आयरन फॉलिक एसिड कब देंगे। शुरू के 3 महीने हम सिर्फ फॉलिक एसिड देते हैं, बाद के चौथे महीने से हम क्या करते हैं, आयरन की गोलियां, आयरन फॉलिक एसिड कंबाइंड चालू करते हैं। 5वें महीने में उसको अल्बेंटाजोलम की 1 गोली देनी है और कैल्शियम भी चालू करनी है। कैल्शियम आयरन साथ नहीं देना है और आयरन की गोली के साथ में आपको किसी प्रकार का दूध चाय कॉफी अवॉइड करना। ये सारी चीजें बहुत डीपली आपको पढ़नी है। उसके बाद में इंट्रानेटल केयर, यानी कि जब मदर की डिलीवरी हो रही है तो उस टाइम पे आप क्या केयर देंगे उस बारे में आपको ध्यान रखना है। इंट्रानेटल केयर के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग डिलीवरी जो 5 क्लीन से उनको उपयोग करना है, ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ेंगे। और उसके बाद में बच्चे को कैसे कवर करना है, हाइपोथर्मिया से कैसे बचाना है, एज सुन एज पॉसिबल हम उसको फीडिंग कैसे स्टार्ट करा सकते हैं, ये सारी पढ़नी है। नेक्स्ट है हमारा अर्ली आइडेंटिफिकेशन, मैनेजमेंट एंड रेफरल ऑफ कॉम्प्लिकेशन। बच्चे में होने वाली जो इमीडिएटली जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उनको जल्दी आइडेंटिफाई करना, उनको कैसे मैनेज करना उसके बारे में बताना है। और पोस्टपार्टम केयर, यानी कि जो आफ्टर डिलीवरी जो भी केयर हम करना चाह रहे हैं उसमें। और ये सब इसलिए की जा रही है, जैसे लोचिया आपको पढ़ना है, इसके अंदर लोचिया पढ़ना है। उसके बाद में परप्यूरियम क्या होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर आपको देखनी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है हमारा वो है आपका कम्युनिकेबल डिजीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संक्रामक बीमारी है, कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। जैसे एपिडेमियोलॉजी, स्पेसिफिक कम्युनिकेबल डिजीजेस। एपिडेमियोलॉजी मतलब कोई भी बीमारी आ गई, जैसे डिप्थीरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। पर्टुसिस का है बोर्डिटेला पर्टुसिस हो गया। टेटेनस का है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी हो गया। उसके बाद में मीजल्स का है पैरामिक्सोवायरस हो गया। जो भी पूछा जाए आपको क्विक टंग पे रटा होना चाहिए। ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। उसके बाद में जैसे मलेरिया हो गया तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट हो गया। उसके बाद में काला आजार या लेशमानियासिस है तो लेशमानिया डोनावेनी है। ये टंग पे याद होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा वेक्टर बोर्न डिजीजेस। कौन कौन सी वेक्टर बोर्न डिजीजेस है हमारे पास में। वेक्टर बोर्न डिजीज के अंदर आपको जैसे जापानीज एंसेफेलाइटिस क्या है, डेंगू क्या है, मलेरिया है, मलेरिया के टाइप्स, वाइवेक्स है, फैल्सीफेरम है, उनके बारे में डिटेलिंग पढ़नी है। उसके बाद में इन्फेक्शियस डिजीजेस, संक्रामक बीमारी के बारे में पढ़ना है। उसमें आपको HIV रट डालना है। उसके बाद में मलेरिया रट डालना है, ट्यूबरकुलोसिस रट डालना है। ये सारी जो बीमारी वो पढ़नी। उसके बाद में जूनोटिक डिसऑर्डर। जूनोटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, जूनोटिक डिजीज का मतलब क्या होता है कि ऐसी बीमारियां जो किसी जानवर के द्वारा आप तक पहुंच रही है। रेबीज हो गया, प्लेग हो गया, प्लेग मतलब ब्लैक डेथ, चूहों से फैल रही है, रेबीज है। ये सारी चीजें आपके जूनोटिक डिसऑर्डर में आएंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका NCD, आपकी जो पोस्टिंग जिस बेस पे जो नेशनल हेल्थ मिशन करवा रहा है, जो पोस्ट निकाली है, उसका मेन काम ही है NHM के अंडर में NCD को कवर करना। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जैसे कि नॉन 5 पे फोकस करना है। हाइपरटेंशन ले लो, डायबिटीज मेलाइटस ले लो, कैंसर, कैंसर में ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर पे मेन फोकस करना है। इसमें आप कैसे इसको रोक सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आपको क्या करना है, पता करना है। रोक तो नहीं, इसको प्रिकॉशनरी, क्योंकि ये क्या है, इसके अंदर जो भी हम प्रिवेंशन करते हैं वो आपका कौन सा प्रिवेंशन आता है, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन के अंदर आएगा। उसके बाद में ऑक्यूपेशनल डिजीज के अंदर आप क्या आ जाता है, जैसे एस्बेस्टोसिस है, सिलिकोसिस है, बैगोसिस है, शुगर कैन डस्ट से क्या होता है, कोल डस्ट से क्या होता है, सीमेंट से क्या होता है, इसके बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मेंटल हेल्थ एंड सब्सटेंस एब्यूज। मेंटल हेल्थ के अंदर, सब्सटेंस एब्यूज के अंदर अल्कोहल आ गया, ड्रग एडिक्शन आ गया। और मेंटल हेल्थ के अंदर आपका आ जाएगा कि जैसे ADHD आ गया है। उसके बाद में जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर है उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद में एल्डरली केयर आ जाएगी, जो एजेड है, जीरियाट्रिक केयर में आप क्या कर सकते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में आपको किन किन चीजों फोकस करना है कि इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल असेसमेंट, कि इसमें आपको जैसे
MUSC टैप आ गई बच्चों के, जैसे आपको पहले आपको पता होना चाहिए बच्चे का वजन कितना होता है, जन्म के समय डबल कब होगा, 3 गुना कब होगा, लंबाई कब बढ़ेगी, ये सारी चीजें आपको पहले ध्यान रखनी है। उसके बाद में उसके पोषण के बारे में आपको ध्यान रखना है कि पोषण में उसको हम वीनिंग कब स्टार्ट करेंगे, वो सारी चीजें। और उसी प्रकार से प्रेग्नेंट मदर के लिए आपको क्या है कि उसके डाइट के अंदर कितना एक्स्ट्रा होना चाहिए खाना, उसके बारे में बताना है। और उसके बारे में नेक्स्ट जो हमारा है वो है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के अंदर आपका क्या आ जाएगा कि प्रेगनेंसी टाइम में अगर कोई गर्भवती महिला है, कोई महिला दूध पिला रही है, तो उसका क्या आपको जो है उसको कितनी डाइट एक्स्ट्रा लेनी है, वो सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद में न्यूट्रिशन ऑफ इन्फेंट, देखो ये आ गया इन्फेंट, चाइल्ड और एडोलेसेंट और एल्डरली। इन्फेंसी एज 1 साल तक की उम्र तक क्या बच्चे के पोषण का ध्यान रखना है, बच्चों में क्या ध्यान रखना है, 18 वर्ष तक की उम्र का क्या ध्यान रखना है, और एल्डरली, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, कि किस पोषण की कमी से कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, जैसे क्वाशियोरकर मेरास्मस हो गया, विटामिन ए डेफिशिएंसी हो गया, विटामिन की ए की वजह से क्या होता है, जेरोथैलेमिया हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स, और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया, ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी है। उसके बाद में फूड बोर्न डिसऑर्डर और फूड सेफ्टी, यानी कि ऐसे कौन कौन चीजें जो गंदे खाने से फैलती है, जैसे आपका टाइफाइड हो गया है, हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस ए, इन्फेक्टाइल हेपेटाइटिस बी है जो सीरम हेपेटाइटिस है। उसके बाद में स्किल बेस आ जाएगा कि आप मैनेजरियल, देखो सीएचओ का जो रोल है वो एक तो है आपका मैनेजरियल, एक है पब्लिक हेल्थ, और एक है आपका क्लिनिकल है। क्लिनिकल आप पेशेंट देखो, मैनेजरियल आप किस तरह से मैनेज करते हो, उसमें स्किल बेस आ जाएगा कि पब्लिक हेल्थ स्किल, आप गांव में जाकर के किस तरह से आप स्किल अपनी शो करते हैं, उसके बारे में बताना है। जनरल स्किल और लैब स्किल के बारे में बताना पढ़ना है आपको। उसके बाद में स्किल फॉर मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कंडीशन इन इमरजेंसी, कि आपके ग्राउंड लेवल पे क्या कॉमन इमरजेंसीज आ जाएगी और एज ए सीएचओ आप उसको किस तरह से निपटेंगे। उसके बाद में मैटरनल हेल्थ स्किल, यानी जो MCHN डे आप मनाएंगे गुरुवार को जा करके, उस दिन आपको क्या काम करना है और वहां पर आप किस तरह से चीजों को मैनेज करेंगे, वो बताना है। और रिप्रोडक्टिव एंड एडोलेसेंट हेल्थ स्किल, इसके बारे में बताना है। और न्यू बोर्न एंड चाइल्ड हेल्थ स्किल्स के बारे में बताना है आपको। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी जनरल मेडिसिन एंड मेडिकल इमरजेंसीज। देखो पूरी फार्मेसी रटने की जरूरत नहीं, फार्माकोलॉजी रट मत लेना, कॉमन मेडिसिन पूछी है कि जैसे फर्स्ट जो कॉमन कंडीशंस है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की बात करते हैं, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर क्या क्या आपको पढ़नी है, जैसे कि ओमिप्राजोल, रेबिप्राजोल, ऑन्डेनिस्टोरॉन, उसके बाद में डाइसाइक्लोमिन, ये मेडिसिन कौन सी किस काम आती है वो पढ़ लेना आपको। उसके बाद में रेस्पिरेटरी के जो कॉमन मेडिसिन हैं, जैसे कि अगर कोई अस्थमा है तो एस्थेलिन देनी है, उसके बाद में डेरिफाइलिन है, थियोफाइलिन है, ये सारी चीजें। उसके बाद में हार्ट, यूरिनरी सिस्टम और ब्लड डिसऑर्डर, जैसे हार्ट के अंदर हम डिगॉक्सिन सबसे ज्यादा कॉमन यूज करते हैं। जो कॉमन मेडिसिन है, मलेरिया हो रहा है तो क्लोरोक्विन आ गई, बुखार आ रहा है तो पैरास्टामोल, हाथ पैर दुख रहे हैं तो डाइक्लोफिनिक। उसके बाद में आई नोज थ्रोट की आ जाएगी, उसके अंदर जैसे आई ईयर इन्फेक्शन है तो सेप्राफ्लॉक्सासिन की ड्रॉप्स डाल रहे हैं आप। ठीक है। और फर्स्ट एड इमरजेंसी, यानी कि आपके एरिया में अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो फर्स्ट एड, जैसे बर्न का फर्स्ट एड क्या हो गया, कोई बच्चा पानी में डूब गया तो फर्स्ट एड क्या दोगे, रोड साइड एक्सीडेंट फ्रैक्चर हो गया तो फर्स्ट एड क्या दोगे, ये सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अंदर आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, जैसे इसके अलग अलग फेसेज हैं वो आपको ध्यान रखना है, जैसे प्रिपेयर्डनेस फेस क्या होता है, उसके बाद में मिटिगेशन फेस क्या होता है, और उसके बाद में ये दो मेन है, रिलीफ फेस क्या होता है, ये सारी चीजें आप इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। जनरल फार्माकोलॉजी, जो मैंने आपको एसेंशियल ड्रग्स बताई आपके जो सेंटर पे आने वाली हैं, वो सारी चीजें, बिटाडिन है, पोविडिन है, स्पिरिट है, ये सारी चीजें पढ़नी है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा है जनरल सर्जरी, ट्रॉमा एंड बर्न, ईएनटी, ऑप्थेल्मोलॉजी। ये सर्जिकल के बारे में आप क्या करना है, थोड़ा बहुत आपको डिटेलिंग पता होनी चाहिए कि नॉर्मल स्टिचेस वगैरह हैं या किसमें, सिर्फ सर्जरी के नाम पता होने चाहिए।
उसके बाद में नेक्स्ट है कंजेनिटल मालफॉर्मेशन, बच्चों में कौन सी जन्मजात विकृतियां हो रही हैं उसके बारे में पढ़ना। जैसे सिस्टम वाइज पढ़ना इसको तो कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे अगर हम जीआई सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें पाइलोरिक स्टेनोसिस है, ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टुला है, रेक्टल प्रोलेप्स है, एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन है, उसके बाद में एनोरेक्टल एनोमली है, ये सारी चीजें। उसके बाद में हार्सप्रंग डिजीज जो ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोनी है। उसके बाद में अगर कार्डियक सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें एसाइनोटिक कार्डियक और साइनोटिक। एसाइनोटिक के अंदर एट्रियल सेप्टल हो गया, वेंट्रिकुलर सेप्टल हो गया, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस हो गया, और उसके बाद में पल्मोनर स्टेनोसिस हो गया, एरोटिक वाल स्टेनोसिस हो गया। अगर हम साइनोटिक की बात करते हैं तो टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट हो गया। उसके बाद में आपका ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स हो गया। ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। उसके बाद में अगर हम रीनल सिस्टम की बात करते हैं तो नेफ्रोब्लास्टोमा, विल्म्स ट्यूमर हो गया, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया। उसके बाद में आपका जैसे ग्लो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया। उसके बाद में क्लब फुट जो बोन का है, क्लब फुट हो गया। टेलिपस इक्विनोवेरस क्या होता है ये पढ़ लेना। उसके बाद में आपका जैसे फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर के अंदर बच्चों में कौन सा फ्रैक्चर कॉमन है। उसके बाद में शोल्डर डिस्टोशिया, हिप डिसलोकेशन, और ऐसे कई सारे कंजेनिटल मालफॉर्मेशन है जो आपको पढ़ने हैं। क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट है, ये सारी चीजें। जैसे न्यूरोलॉजिकल के अंदर स्पाइना बाइफिडा, स्पाइना बाइफिडा इक्विल्टा क्या होता है, सिस्टिका क्या होता है, हाइड्रोसिफिलिस क्या होता है, मेनिंजाइटिस क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ना। अब जैसे क्वेश्चन ये आता है कि मगर माँ फॉलिक एसिड नहीं ले रही है तो बच्चों में क्या होगा, बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये डिटेलिंग पढ़ना। उसके बाद में जो मिसलेनियस क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे जो इंपॉर्टेंट है बिहेवियर चेंज, कम्युनिकेशन स्किल एंड अदर, बीसीसी। यानी कि जैसे अभी कोविड-19 चालू हो गया, वापिस से हाथ धोते रहें, मुंह पे मास्क का उपयोग करें, यानी कि इंफॉर्मेशन के माध्यम से आप लोगों के बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हमारा जो वर्क मैनेजमेंट, हमारा जो वर्क मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग है उसमें आपको कौन कौन से काम करने हैं, आपके साथ में कौन रहेगा, आपकी टीम कौन रहेगी। जैसे एक एएनएम आपके, जैसे सीएचओ 5,000 की आबादी पे एक सीएचओ लगा दिया, 2,500 की आबादी पे एक एएनएम रह गई, उसके बाद में 1,000 की आबादी पे एक आशा रह गई। आपके आशा का फुल फॉर्म पढ़ लेना, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये ध्यान रखना। उसके बाद में हेल्थ मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड कंप्यूटिंग, ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि कौन कौन से ऑनलाइन पोर्टल चल रहे हैं उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेना। जैसे राष्ट्रीय योजनाएं कौन सी चल रही हैं, राष्ट्रीय योजना हो गई, जेएसवाई होगी, जननी सुरक्षा योजना है, उसके अंदर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, इन सब के बारे में पढ़ लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका रिकॉर्ड और रिपोर्ट। रिकॉर्ड क्या होता है और रिपोर्ट क्या होता है? रिकॉर्ड का मतलब जो हम हमारे सेंटर पे रखेंगे, जो डाटा हम रखेंगे उसको रिकॉर्ड कहेंगे, और जो आगे सेंड करेंगे उसको हम रिपोर्ट करेंगे। तो इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो मेरी आपसे यही है कि आप मेरे चैनल पे भी, अगर आप जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इससे रिलेटेड, देखो आपको 70% आपका नर्सिंग का मटेरियल मिलेगा, 30% है वो अदर मिल सकता है, परंतु आपको ये है कि विशेष ध्यान रखना है इन सबको कि आप उसको डिटेलिंग क्या करें, पढ़ते रहें। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे उसमें चैनल पे जो वीडियोस है उस पर कमेंट करके आप बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।